Dear students, let us study or interpret EMR spectrum of toluene. और toluene के स्ट्रक्चर को देखें, ये मैंने ड्रा किया है यहाँ पे. If you see the structure of toluene, you find that it has two type of protons: methyl proton and protons of the benzene ring. These are five protons. The methyl proton cannot couple with but benzene protons. क्या है बच्चे, हमने पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था प्रीवियस वीडियो में कि if between the two proton, if two protons, two type of protons are separated by more than two common atoms, usually there is no coupling. उस केस में कपलिंग नहीं होती, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल नहीं होता. There is no coupling, there is no splitting of signal because मिथाइल प्रोटॉन और जो बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स हैं बच्चे, इनके बीच में नंबर ऑफ कॉमन एटम 2 से ज्यादा है, 3 है ना. मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया आपको दिखाने के लिए. इट मीन जो मिथाइल प्रोटॉन है इट विल गिव सिंगलेट, ये भी सिंगलेट देगा बच्चे. और जो बेंजीन के प्रोटॉन है दे आर केमिकली इक्विवेलेंट, ये सारे केमिकली इक्विवेलेंट हैं. जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं बच्चे वो भी स्प्लिटिंग नहीं करते हैं, आपको पता है. इसका भी हमें बच्चे मिलेगा सिंगलेट. हमें 2 सिंगलेट मिलनी चाहिए, वो हमें मिले हैं बच्चे. देखें, वी हैव 2 सिंगलेट्स, देयर इज नो स्प्लिटिंग. अब क्वेश्चन राइज होता है कौन सा सिंगलेट किसका है. बच्चे याद रखें, एक जो मिथाइल वाले प्रोटॉन है ना, इनकी जो नेचर है वो अलग है, और जो बेंजीन रिंग वाले प्रोटॉन है उनकी नेचर अलग है. इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, इसमें सिग्मा बॉन्ड का. सिग्मा बॉन्ड जो मिथाइल वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड दे डू शील्डिंग, वो शील्डिंग करते हैं. तो जो सिग्नल है आपका मिथाइल प्रोटॉन का वो आपको दिखेगा अपर फील्ड, दैट इज टूवर्ड्स ईएमएस, ईएमएस के पास दिखेगा. और जो आपका एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन, एरोमेटिक जो रिंग है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चे, ये करता है डी शील्डिंग. तो डी शील्डिंग होने की वजह से ये जो प्रोटॉन्स हैं ये डी शील्डेड है, तो इनका जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड दिखेगा हमें, है ना. यानी कि विद हायर डेल वैल्यूज, डेल वैल्यू हायर होगी इनके केस में बिकॉज ऑफ डी शील्डिंग इफेक्ट. इसलिए जो सिंगलेट विद हायर वैल्यू ऑफ डेल होगा, अंडरस्टूड है वो किसका है बच्चे, प्रोटॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग. और जो सिंगलेट लोअर वैल्यू ऑफ डेल होगा वो सिंगलेट किसका होगा बच्चे, मिथाइल का. तो अंडरस्टूड है बच्चे, ये जो 7.17 पे मिला है हमें, दैट इज ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, 5 प्रोटॉन्स. और जो हमें बच्चे 2.32 पे मिला है टूवर्ड्स ईएमएस, वो किसका है बच्चे, मिथाइल का. तो toluene has 8 protons, 5 of which are aromatic while the remaining 3 are methyl. The toluene has 2 type of proton marked as A and B. जैसे यहाँ पे बच्चे मार्किंग इसने लिखा है वो दिया नहीं है, सपोज एक को हम A मार्क कर ले, एक को B. And hence show 2 signals with the relative integrals 3:5. Relative integral मतलब जो एरिया अंडर द सिग्नल होगा उसकी बात कर रहे हैं. The signal due to 3 protons of methyl group appear as singlet at 2.32 as compared to methyl proton of alkane. The methyl proton of toluene appear somewhat downfield because of small amount of de-shielding by induced magnetic field of pi electrons of benzene ring. थोड़ा सा de-shielding ये कर देते हैं. जो अल्केन का मिथाइल है उससे थोड़ा सा डाउनफील्ड, थोड़ा सा क्या आते हैं बच्चे, ये डाउनफील्ड. स्मॉल इफेक्ट इसका पड़ जाता पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग का इसके ऊपर, स्मॉल डी शील्ड. द 5 एरोमेटिक प्रोटॉन्स बेंजीन वाले 7.17, उनके ऊपर तो पूरा इफेक्ट होगा डी शील्डिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. एज कंपेयर टू बेंजीन दीज प्रोटॉन्स आर स्लाइटली शील्डेड. शील्ड कौन करेगा इनको बच्चे, जो मिथाइल ग्रुप लगा है. अदरवाइज दे आर आल्सो डी शील्ड, जैसे मैंने बताया आपको. देखिए ना 7.17 टॉलीन में है, 7.27 बेंजीन में, कोई ज्यादा अंतर नहीं है. स्मॉल डी शील्डिंग, स्मॉल
सॉरी स्मॉल शील्डिंग है इसमें एज कंपेयर टू बेंजीन प्रोटॉन, लेकिन ओवरऑल क्या है बच्चे, डी शील्डिंग। उस चीज को अपने दिमाग में रखिए जो मैंने कहा आपको पहले, ठीक है। बस अपीयर लिटिल ऑफ फील्ड एज कंपेयर टू बेंजीन प्रोटॉन, थोड़ा सा बच्चे आपको फील्ड। ये 7.27 पे है बेंजीन का, इसका कहां पे है 7.17 पे। दिस इज ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप व्हिच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द CH बॉन्ड्स। इसके प्लस साइड इफेक्ट की वजह से है, मामूली सा शील्डिंग हो रहा, मामूली सा शील्डिंग हो रहा ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट ऑफ द मिथाइल व्हिच slightly increase the electron density around the protons of benzene ring, slightly increase. In principle, the 5 protons of taurine are not equivalent. अगर देखा जाए कि मिथाइल लगा है यहाँ पे, they can be divided into 3 types, that is 2 ortho, 2 meta and 1 para with respect to methyl. Since methyl group has a weak plus I effect, therefore all the 5 protons experience practically the same shielding effect. जो प्लस आई इफेक्ट है कहता बड़ा वीक है, इसलिए जो इनका डिवीजन है हमने ऑर्थो मेटा पैरा जो हम बात कर रहे हैं वो इसमें दिखता नहीं। सो ऑल द 5 प्रोटॉन्स गिव वन सिग्नल, देयर इज नो स्प्लिटिंग, देयर इज नो कपलिंग। कॉन्सिक्वेंटली all the 5 protons have the same chemical shift and thus produce single signal which appears to be singlet in PMR spectrum recorded by a low field 60 million hertz frequency NMR spectrometer. It may however be noted that if a 200 or 300 million hertz strong field spectrometer is used, 5 aromatic protons of taurine will split into multiplet. उस केस में जो इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल है उसके प्लस साइड इफेक्ट का कुछ नहीं, हमने जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया लोअर फ्रीक्वेंसी का यूज किया तो उसको नहीं दिखा पाया स्प्लिटिंग को, लेकिन कहता है अगर हम ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर फोटोमीटर यूज करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल भी दिखेगा, बिकॉज इन प्रिंसिपल द 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन केस ऑफ टॉल, है ना। तो नॉर्मली हम जो हमारे पास कॉमन लेबोरेटरीज में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं वो 16 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, तो हम उसी के साथ जो इसका स्पेक्ट्रा PMR स्पेक्ट्रा लिया उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये उसी को दिखाया है। एक सिंगलेट बच्चे आ गया आपका, नो स्प्लिटिंग, लेकिन कौन से फ्रीक्वेंसी पे इसको लिया है 16 मिलियन हर्ट्ज सिंगलेट 7.17, ठीक है बच्चे। और एक सिंगलेट बच्चे 2.32 पे आया है, का जो डेल वैल्यू है बच्चे 2.3, है ना। सो सामने साफ दिखता है कि ये मिथाइल का है और ये किसका है बच्चे, बेंजीन प्रोटॉन। थैंक यू वेरी मच।